गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में और उस पर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट किया। आज का जो टॉपिक है भैया, टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसे आप कहते हैं क्या, कोटिमान। अब आप जानते हो कि कोई भौतिक राशि है आप क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पता है कि भौतिक राशि है, तो वह भौतिक राशि क्या रखेगी, परिमाण रखेगी, मैग्नीट्यूड। उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है क्या भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है यूनिट। कहें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आंकिक मान है, इसी आंकिक मान को क्या करना है, निकटतम 10 की घातों के रूप में, 10 की घातों के रूप में प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, भौतिक राशि का कोटिमान कहलाता है। कि कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उस भौतिक राशि में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो कहें इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसी आंकिक मान को निकटतम 10 की घातों के रूप में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। तो नियरली पावर ऑफ 10। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 के पावर्स के फॉर्म में क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट करना है। तो जो राइट करेंगे तो जो पावर आएगी, जैसे 10 की पावर 6, यहाँ पे जो 6 है ये क्या है, इसका कोटिमान हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसमें कहे आप क्या करो भैया, सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जा रही है, जो भी आंकिक मान दिया जा रहा है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप राइट करो m × 10 टू द पावर n के फॉर्म में। और कंडीशन होना चाहिए कि भाई आपका जो m हो वो यम की जो वैल्यू हो वो 0 और 9 के बीच हो। 0 से लेकर के आपको क्या करना है, 9 के बीच होना चाहिए। आप ऐसे राइट कर लो। जब आप ऐसे राइट कर लोगे तो हमें यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है यदि if value of m is less or equal to √10, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.16। यदि m की वैल्यू क्या है, 3.16 से कम है या इसके बराबर है, तो इस कंडीशन में आप जब कोटिमान राइट करोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो कोटिमान आपका क्या होगा भैया,
जो पावर है वैसे ही राइट कर दो, 10 टू द पावर 9। ये पहला केस है कि यम की वैल्यू क्या हो, √10 से कम हो। दैट मीन्स 3.16 से क्या हो, कम हो या उसके बराबर हो। तो उस कंडीशन में जो पावर आप पहले से पाए थे वही राइट करना है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है भाई इफ m इज ग्रेटर देन √10, यम की वैल्यू क्या हो, 10 से ज्यादा हो, किसके, √10 से ज्यादा हो। तो उस कंडीशन में जब आप कोटिमान राइट करोगे तो आपका कोटिमान हो जाएगा भैया क्या, 10 टू द पावर n प्लस 1। तब आप लिखोगे कितना, 10 टू द पावर n प्लस 1। इसका मतलब पावर में क्या करना है, एक आपको ऐड कर देना है। कब, जब यम की वैल्यू क्या होगी, √10 से ज़्यादा होगी, तभी आपको ऐसा करना है। सिंपल सी बात कही गई कि कोई भौतिक राशि दी गई है तो उसके आंकिक मान को निकटतम 10 की घातों के रूप में प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान कहते हैं। और उसकी जो कंडीशंस हैं ये हैं, यम की वैल्यू √10 से कम है या बराबर है तो जो पावर आप पा रहे हो वही राइट करना है, ऐसा बनाने के बाद। और यदि ऐसा केस आता है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, यम की वैल्यू क्या है, √10 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, पावर में 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, चलिए इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखिएगा क्या कहे, एक वैल्यू है 2.34 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका कोटिमान बताइए, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये तो पहले से रिप्रेजेंट है ना, बना हुआ है यम इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। तो जरा यम की कंपैरिजन कर लो, यम इज इक्वल टू क्या है, 2.34। अब जरा देखो क्या ये 3.16 से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन √10, √10 से कम है भाई। √10 से कम है तो हमें पता है कि इस कंडीशन में कोटिमान क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, 10 टू द पावर, जो था क्या, ये 10 पावर n था ना, 10 पावर n के फॉर्म में जो आपको पहले से मिला था कितना, 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 10 टू द पावर 6 कोटिमान के रूप में। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। सपोज करिए कोई वैल्यू आपको ऐसे दे दिया गया हो 28,543। अब जो कंडीशन कह रही है कि यम की वैल्यू तो 0 और 9 के बीच होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको, 2.8543 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भैया, 1 2 3 4 हो गया। अब जरा देखो जो यम की वैल्यू मिल रही है ये क्या है, जो ये वैल्यू है आप ऑब्जर्व करो तो देखो क्या ये √10 से ज़्यादा है या कम। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन है √10 से। और इस कंडीशन में ऐसा हुआ, यहाँ पे आप पा जाओगे क्या, यहाँ पे आपसे कोई पूछे तो कोटिमान क्या होगा भैया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो पहले था वही राइट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रहा है आपको 0.00624 ऐसा। अब इसका कोटिमान आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे भैया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 और 9 के बीच तो नहीं है ना। जब 0 और 9 के बीच है नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 से बड़ा और 9 से छोटे, 9 के बराबर या 9 से छोटे के फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे,
इसको मैंने लिख दिया 6.24, कितना लिखा है 6.24। इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर। यहाँ पे किया क्या गया होगा, हमें दशमलव को क्या करना है, 3 स्थान किधर लाना है, दाईं ओर। ऐसा लाएंगे तो क्या करेंगे, 3 स्थान लाना है ना, इसमें यही किया गया होगा ना कि 1 कितने स्थान लाना है, 1 2 3, 3 प्लेसेस पे, 3 प्लेसेस किधर लेके आना है आपको, राइट साइड। तो आप क्या करोगे 1 0 0, 1000 से मल्टीप्लाई किए और 1000 से डिवीजन ना, तब क्या हुआ होगा, वैल्यू क्या मिली होगी 6.24। और 1000 को आप क्या राइट कर सकते हो 10 टू द पावर 3। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 के। तो इस कंडीशन में हम इसको राइट कर सकते हैं 6.24 इंटू 10 पावर -3 के। अब जरा देखिए जो यम की वैल्यू है, यहां पे क्या है, यम की वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, √10 के ना। तो भैया अब इसका कोटिमान यदि आपसे कोई पूछे तो कोटिमान आप क्या बताओगे, कोटिमान इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, तो क्या करेंगे 10 टू द पावर -3 प्लस 1, क्या आया 10 टू द पावर -2। तो इस तरीके से आपको कोई भी भौतिक राशि दी गई है, उसका आंकिक मान दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आप इसका कोटिमान के रूप में कैसे लिखना है लिख सकते हैं। सिंपल सी कंडीशन कही गई, √10 के बराबर है या उससे कम है, तो जो पावर पहले था वैसे ही कर देना है। सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, m इंटू 10 पावर n के फॉर्म में आप नंबर्स को राइट कर लो। ऐसा करने के बाद ये इससे कम या बराबर है तो यही रहेगा, और इससे ज्यादा है इसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है, जैसे देखो यहाँ। ठीक हो गया। अब चलिए यहीं पे देख लेते हैं अगला बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कहें क्या भैया कि जब आप कोई भौतिक राशि का मापन करते हो तो मापन किससे करोगे, किसी ना किसी मापक यंत्र से ना। जब आप मेजरमेंट करोगे तो क्या करोगे, कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लोगे, और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, एक लीस्ट काउंट होगा। इसे क्या कहते हैं, अल्पतम अंक। कहें कि जब आप कोई भी भौतिक राशि है उसका मापन करोगे तो मापक यंत्र यूज करोगे, और मापक यंत्र यूज करोगे तो उस मापक यंत्र का क्या होगा, एक लीस्ट काउंट होगा, अल्पतमांक होगा। अल्पतमांक क्या होता है, इसको देख लीजिए कि मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप क्या कहलाती है, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है। कि कोई मापक यंत्र है तो वह मापक यंत्र सबसे कम कितना माप सकता है, वही वैल्यू ही उसका क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट कहलाएगी। जैसे हम लोग जो मीटर स्केल यूज करते हैं, उस मीटर स्केल की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं कि भाई यदि ये 0 है, ये 1 है, ये पूरा का पूरा क्या बोलते हो, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या होते हैं 10 खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हम देखें तो सबसे कम कितना माप सकते हैं, ये तो पूरा 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर का सबसे कम कितना माप सकते हो,
10वां हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सबसे न्यूनतम माप होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। यहां से मिला कि सेंटीमीटर में यदि किसी राशि के परिमाण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम मीटर पैमाने से उसे दशमलव के एक अंक तक शुद्ध शुद्ध माप सकते हैं। उसके बाद यदि वैल्यू आई तो हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी ने यदि कहा 3.54 सेंटीमीटर का मापन करना है आपको मीटर स्केल से, यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि आपके मापक यंत्र का जो अल्पतमांक है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि इससे हम मेजर करेंगे तो 3.5 तो मेजर हो जाएगा आराम से, लेकिन जो आपका ये 0.04 सेंटीमीटर बच रहा है, क्या इसको आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे? नहीं ना। क्यों? उसका रीजन मिल रहा है, उसकी कंडीशन बन रही है कि भाई अब 0.004 हमें लेके चलना है। जाहिर सी बात है ये 0.5 और 0.6 के बीच होगा, लेकिन कहां पर होगा इसको हम मीटर स्केल से नहीं बता सकते, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक, और यही जो लीस्ट काउंट होता है इसी को हम कहते क्या हैं? मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा। जो राशि का, जो मापक यंत्र का अल्पतमांक है, इसे ही मापक यंत्र की यथार्थता की क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई इससे कम नहीं माप सकता है। इससे यदि कम की बात करोगे तो ये शुद्ध मान या उचित मान नहीं दे सकता कि भाई 0.5 तक तो ये बहुत ही प्यार से मेजर करेगा, लेकिन जब 0.04 की बात आई कि दशमलव के दूसरे अंक के बारे में बताइए तो ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी सीमा क्या है? 0.1 सेंटीमीटर है, उसके आगे की बात ही नहीं कर सकता। तो ये भी एक कंडीशन बन गई। अब आगे देखिए क्या है। यदि मापन के बाद हमें कोई परिमाण मिले और उस परिमाण में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिले तो इसमें हम कैसे कहेंगे कि कौन से अंक सार्थक अंक हैं, उसके बारे में देखते हैं। कहें आप जब मापक यंत्र से क्या करोगे? मापन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आंकिक मान मिलेगा। अब इस आंकिक मान में जो आपको आंकिक मान मिल रहा है, इस आंकिक मान में वे अंक जो राशि के आंकिक मान को शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। कि भाई आप मापन करोगे मापक यंत्र की सहायता से, और जब मापक यंत्र की सहायता से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आंकिक मान मिलेगा। तो उस आंकिक मान में वे अंक जो राशि के आंकिक मान को, जो आंकिक मान मिल रहा है
उस आंकिक मान को शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। अर्थात वे अंक जिनकी यथार्थता क्या होती है, पाई जाती है, वही अंक ही क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहा कि 3.54 सेंटीमीटर मेजर किया हमने, किससे, मापक यंत्र यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मीटर स्केल लिया हुआ है, मीटर पैमाना लिया हुआ है। तो मीटर स्केल से जब हमने मेजर किया, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई 3.5 को तो इसने शुद्ध रूप से मापा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस माप में जो शुद्ध रूप से, इस माप को जो शुद्ध रूप से व्यक्त कर रहे हैं वे कौन कौन से अंक हैं, यही 3.5। इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 अंक हैं। इसके बाद वाला जो ये 0.04 हमने मेजर किया है, अब इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बात नहीं कह सकते कि स्पष्ट रूप से मापा गया है कि नहीं मापा गया है। तो ऐसे अंक को हम कहते हैं क्या, ऐसे अंक को हम बोलते हैं संदिग्ध अंक। ऐसे अंक को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक कहते हैं। किसके बारे में क्लियरेंस नहीं है, ये स्पष्ट रूप से शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं किए जा रहे हैं, कि शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं है। व्यक्त जो है वो केवल आपके 2 अंक हैं, एक है 3, एक है 5, लेकिन ये जो है आपका, ये शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं है, इसलिए इस अंक को हम क्या कहे, संदिग्ध अंक कहे। आप कह सकते हो those digits which are accurately known in a physical quantity after measurement are called significant figures। भाई ऐसी डिजिट्स जो क्या है, एक्यूरेटली, शुद्ध रूप से क्या है, व्यक्त हैं, प्रदर्शित हैं, उन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 2 सार्थक अंक हैं और 4 आपका क्या है, संदिग्ध अंक है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं, यहाँ पे मीटर स्केल को छोड़ करके वर्नियर स्केल उठा लूं, तब तो वर्नियर स्केल जो आपका होता है भैया, ये वर्नियर पैमाना 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। अर्थात जो भी हमने 3.54 सेंटीमीटर की बात की, हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे थे, तो 3.5 तो स्पष्ट रूप से मेजर कर ले रहे थे, लेकिन 0.04 नहीं मेजर कर पा रहे थे। लेकिन इसी को वर्नियर स्केल से मेजर करें तो हम क्या हो सकता है, अब इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो लीस्ट काउंट है, वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू कितनी है, 0.04। जाहिर सी बात है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में पूछा जाए कि कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहोगे भाई 3 सार्थक अंक है इसमें। किसके लिए, आपके इस वर्नियर कैलिपर्स जो आप यूज करते हो, इस वर्नियर कैलिपर्स यंत्र के लिए। अब कहा जाए आपसे भैया 3.589 सेंटीमीटर जरा मेजर करके बताइए इस वर्नियर कैलिपर से, तो यहां पर 3.58 तो ये मेजर कर ले जाएगा आराम से, लेकिन 0.009 का मेजरमेंट क्या है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है। इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, तो कैसे भाई ये 0.09 पे जाएगा, 0.009 पे कैसे जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। भाई 0.009 इससे पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम किससे मेजर करेंगे, हम इसको मेजर करें किससे, स्क्रू गेज से।
तो जानते रहिए आपका जो यह यंत्र है इसका जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। किसका जो अल्पतमांक होता है लीस्ट काउंट होता है वो कितना है 0.001 सेंटीमीटर। और इससे हम इसको मेजर करें तो हमें यहाँ पे 4 के चारों अंक क्या मिलेंगे, सार्थक अंक मिलेंगे। लेकिन यदि आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे तो यहाँ पे आपके ये तीनों अंक तो सार्थक हो जाएंगे, लेकिन ये वाला अंक जो होगा वो आपका क्या होगा, संदिग्ध अंक होगा। ठीक, तो ये बातें हैं आपके सार्थक अंक के लिए। अब हमें आगे पढ़ना है कुछ रूल, और वे रूल ये बताएंगे कि कोई भी आंकिक मान दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन से डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे, और कौन सी डिजिट्स होंगी जिन्हें हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक नहीं कहेंगे, कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। यहाँ तक आप पढ़िए, कोटिमान पे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।